Assalamu alaikum. This is Dr. Mariam Bawal, lecturer at Lahore College from Women University, Lahore, Pakistan. Today we will get familiarity with characteristics of lifespan perspective. The core concept of this perspective is that development occurs throughout life, but there are also some other characteristics as well related to this perspective. According to lifespan perspective, development is lifelong, multidimensional, multidirectional, plastic, multidisciplinary, and contextual, and as a process that involves growth, maintenance, and regulation of loss. It is also considered as a co-construct of biological, socio-cultural, and individual factors working together. Now we will discuss what is actually meant by each one of these characteristics. सबसे पहला जो है दैट इज़ सेड टू बी एज डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग. इट मीन्स जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि इट स्टार्ट्स विद द कंसेप्शन एंड कंटिन्यूज टिल डेथ. सो इट्स लाइफ लॉन्ग. होल लाइफ जो एक ह्यूमन बीइंग की है उसके अंदर डेवलपमेंट आपकी कंटिन्यू रहती है. इधर इट्स पॉजिटिव साइड और इट्स गोइंग टू बी इन द नेगेटिव साइड. ठीक है, कुछ इंक्रीज़ आ रहा है या डिक्रीज़ आ रहा है, कुछ कंस्ट्रक्टिव हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव हो रहा है. इन बोथ केसेस वी से दैट डेवलपमेंट इज़ हैपनिंग. ठीक है. सेकेंड इज़ जी डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल. हाउ यू कैन से दैट डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल? दिस इज़ बिकॉज वी आर ग्रोइंग इन एज, वी आर गेनिंग वेट. ठीक है. इसके साथ साथ हमारी सोशल लर्निंग हो रही होती है. हम सोसाइटी में रहने के मैनर सीख रहे होते हैं. हमारी मॉरल डेवलपमेंट हो रही होती है, हमारी इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है, हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है. तो ये जब सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं तो इट मीन्स दैट डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल. डिफरेंट डायमेंशंस में एक ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट हो रही होती है. ठीक है. सेकेंड वन इज़ डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायरेक्शनल. तो क्या है कि मल्टी डायरेक्शनल भी है डेवलपमेंट की, डिफरेंट डायरेक्शंस में ये चल रही होती है. अब कुछ चीज़ें जो हैं लाइफ में आप एक तरफ जो है वो आपकी ग्रो कर रही हैं. ठीक है. मतलब आप एक चीज़ पे आगे जा रहे हैं. एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें आप पीछे छोड़ते जाते हैं. ठीक है. हमारी जो बिल्कुल स्टार्ट की छोटी छोटी सी चीज़ें लर्निंग्स होती हैं ह्यूमन बीइंग की, वो पीछे रह जाती हैं. उसकी जगह उसको रिप्लेस कर देते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज़. हमारी ज़्यादा स्ट्रेंथ्स हमारी उसको रिप्लेस करती जाती हैं जैसे जैसे हम एज में बढ़ते चले जाते हैं. तो दिस इज़ हाउ इट्स मल्टी डायरेक्शनल. ठीक है. या जैसे आप इसको ज़्यादा अगर आप कन्वीनियंटली इसको देखना चाहें तो उसमें एग्ज़ाम्पल आप ये भी कोट कर सकते हैं. जैसे ओल्ड एज में या मिडल एज के बाद जब हम एक खास हद तक एज में तो हम आगे जा रहे हैं. ठीक है. लेकिन स्ट्रेंथ्स हमारी पीछे जा रही हैं. इसके साथ साथ हमारी नॉलेज जो है, हमारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो भी फॉरवर्ड मूव कर रहे होते हैं. उसमें भी एक इंक्रीज़ आ रहा होता है. ठीक है. हमारी मेमोरी बेशक लो हो रही होती है, हमारी आई साइट वीक हो रही होती है, लेकिन उसके साथ साथ एज हमारी आगे को जा रही है, एक्सपीरियंसेस में हमारी इजाफा हो रहा है, नॉलेज हमारी बढ़ रही होती है. तो दिस इज़ हाउ डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायरेक्शनल. टर्म्स जी डेवलपमेंट इज़ प्लास्टिक. Plasticity refers to the capacity to change. ठीक है. How much we can change, how much we are flexible, how much we are able to improve our different strengths of ourselves. जैसे अगर आप ओल्ड एज में देखते हैं तो यूजुअली इट इज़ सेड कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी ऑब्वियसली डिफरेंट कैपेसिटीज़ जो है, एबिलिटीज़ जो हैं वो कम होती चली जाती हैं. ठीक है. या फिज़िकली हम वीक होते चले जाते हैं, मेंटली हमारी मेमोरी इफेक्ट करती जाती है. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? बिकॉज वी डोंट यूज़ आवर ब्रेन्स और आवर माइंड्स इन कंस्ट्रक्टिव थिंग्स बेसिकली. ठीक है. हम अपने बड़ों को बिल्कुल बिठा देते हैं कि आप रेस्ट करें. बैठने से क्या होता है कि उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ ऑलरेडी कम होती हैं. जब वो बैठते जाते हैं तो उनके जॉइंट्स वगैरह जो है ना वो और स्टिफ होते चले जाते हैं. उनमें एबिलिटी जो है ना, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी वो कम होती जाती है और उनके लिए मूव करना या कुछ चीज़ को उठाना या कोई ऐसा काम करना जिसमें थोड़ी सी
उनको एफर्ट पुट करनी पड़े, वो उनके लिए फिर डिफ़िकल्ट होता चला जाता है। इसी तरह डिबेट ये भी है कि क्या मेमोरी जैसे जैसे ओल्ड एज में हम अल्जाइमर्स की डिजीज़ बहुत हो जाती है, डिमेंशिया है, एमनेजिया है, मतलब भूलने की जो है फॉरगेटफुलनेस जो है, ये बहुत कॉमन एक एलिमेंट होता जाता है। तो इट इज़ सेड कि इन चीज़ों का आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आप इनको बेटर बना सकते हैं, या मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा ना हो, इसके लिए आपको हमें खुद को स्ट्रगल करना पड़ती है। होता क्या है बेसिकली कि अगर हम अपने बुज़ुर्गों को, अपने एल्डर्स को अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखें या उनके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ का अरेंजमेंट करें जिसमें उनका माइंड जो है वो यूज़ हो रहा है, जहाँ पे उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग काइंड ऑफ थिंग्स करनी है, एक्टिविटीज़ ऐसी करनी है जहाँ पे उनको किसी चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना है, तो फिर क्या है कि उनके न्यूरॉन्स के आपस के जो कनेक्शंस है ना वो लूज़ नहीं होते, क्योंकि वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में होते हैं। तो फिर उनकी मेमोरी इतनी ज़्यादा डिसरप्ट नहीं होती, उस पर एज का उतना इम्पैक्ट नहीं आता, ठीक है। लेकिन जब हम उस काम को करना छोड़ देते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि ओल्ड एज में जाके हमारी मेमोरी इफ़ेक्ट करेगी। अगर आप इस एज में भी अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ, जिसमें हमारा माइंड इस्तेमाल हो रहा हो, इसकी यूटिलाइजेशन हम अपने माइंड की कर रहे हैं, तो फिर हमारी भी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जो है वो पहले शुरू होता है, उसके बाद फिर ये लॉन्ग टर्म पे चला जाता है। लॉन्ग टर्म क्योंकि कुछ प्रीवियस जो हमारे होते हैं वो बहुत हमारे रिलेटेड होते हैं और बहुत उनकी रेपिटिशन लाइफ में हो चुकी होती है, हम उसको बहुत दफ़ा रिकॉल कर चुके होते हैं, इसलिए वो इतने जल्दी इफ़ेक्ट नहीं होते। अदरवाइज़ जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है हमारी वो बहुत जल्दी फिर इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है इन केस वी डोंट यूटिलाइज़ आवर मेमोरीज़, और हमारी जो रिकॉल नहीं कर पाते हम अपनी सेविंग्स को, अपनी सेव्ड इन्फॉर्मेशन को, रिस्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को दें, ठीक है। तो दिस इज़ दैट डेवलपमेंट इज़ प्लास्टिक। फिर वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंटल साइंसेस मल्टी डिसिप्लिनरी भी है। तो वो कैसे है? क्योंकि इसमें साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, आपके फिजियोलॉजिस्ट हैं, फिर इसके अलावा सोशल साइकोलॉजिस्ट भी इसमें आ सकती है। कैसे? कि क्योंकि हमारी जो कॉग्निटिव है साइड है, उसके साथ हमारे साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट को डील कर रहे होते हैं। जो हमारी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ है, फ़िज़िकल बॉडी है, इसको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, इसको कैसे इम्प्रूव करना है, इसके लिए हमें फिजियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, या मेडिसिन की तरफ आप जाते हैं, कोई एलिमेंट होती है तो, ठीक है, तो वो MBBS डॉक्टर्स को हम देखते हैं, मेडिसिन की फील्ड है उसके लिए। और इसी तरह से जो हमारी इमोशनल या सोशल या मॉरल डेवलपमेंट है, उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो जो सोसाइटी में हमारे इर्द गिर्द के हमारे सिग्निफिकेंट अदर्स हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो एक सोशल साइकोलॉजी की एक टर्म आ जाती है, ये सोशियोलॉजी की साइड है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है दैट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी। फिर एक और चीज़ नेक्स्ट जो है दैट इज़ डेवलपमेंट इज़ कॉन्टेक्सचुअल। सो कॉन्टेक्स्ट का मतलब बेसिकली ये है कि हमारी जो फैमिली है, हमारे पेयर ग्रुप्स हैं, हमारे यहाँ जो कल्चर है बेसिकली, ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि कौन सी फैमिली को हम बिलोंग करते हैं, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, कौन से रिलीजन को हम बिलोंग करते हैं, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, कौन से शहर में हम रहते हैं, किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में हम रह रहे होते हैं, ठीक है, जिस कल्चर को हम बिलोंग कर रहे होते हैं, हमारी डेवलपमेंट पे उसके मुताबिक हो रही होती है, ठीक है। हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, हमारी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है, वो उसको रिफ्लेक्ट कर रही होती है जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस कल्चर में हम डेवलप कर रहे होते हैं या जहाँ पे हम रह रहे होते हैं। चीज़ें भी आती हैं, बल्कि 3 चीज़ें आती हैं। एक है जी नॉर्मेटिव एज ग्रेडेड इन्फ्लुएंसेस होते हैं, फिर है नॉर्मेटिव हिस्ट्री ग्रेडेड इन्फ्लुएंसेस है, और थर्ड है नॉर्मेटिव लाइफ इवेंट्स हैं। वो इस किसी भी कल्चर में या कॉन्टेक्स्ट में हमारी डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। व्हाट आर नॉर्मेटिव एज ग्रेडेड इन्फ्लुएंसेस क्या हैं?
कि किसी भी एक स्पेसिफिक एज से रिलेटेड क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, कोई लाइफ इवेंट है तो उसके उस एज से रिलेटेड क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, उसको हम नॉर्मेटिव एज ग्रेडेड इन्फ्लुएंसेस का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे आप कह लें, और इसमें सोशियो कल्चर और एनवायरमेंटल प्रोसेसेस भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे आप कह लें कि स्कूल एज जो आपकी स्टार्ट होती है वो पहले तो बहुत 5 इयर्स पे होती थी, फिर वो 4 इयर्स पे आई। उसके बाद क्या है कि आजकल तो वो 2-2.5 साल की उस पर भी स्टार्ट हो जाती है स्कूल एज, क्योंकि प्री स्कूल ईयर्स जो हैं अब वो बहुत कॉमनली इंट्रोड्यूस्ड हो चुके हैं, तो वहाँ से लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है बेसिकली कि एज ग्रेडेड इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं हमारे डेवलपमेंट पे। उसके बाद है नॉर्मेटिव हिस्ट्री ग्रेडेड इन्फ्लुएंसेस। इसका मतलब बेसिकली ये है कि एक स्पेसिफिक जनरेशन जो है उसके इरा में जो कोई हिस्टोरिकल कोई इवेंट हुआ है तो इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उनकी लाइफ पे रहते हैं। ठीक है, जैसे हमसे पहली जो जनरेशन है और उनसे पहली जो जनरेशन है उनको सेल फ़ोन्स का नहीं पता, या हमसे जो पहली जनरेशन है उनको सेल फ़ोन यूज़ करते हैं लेकिन उनको उतना यूटिलाइजेशन उनका वैसे नहीं है जैसे हमारा है। ठीक है, और जो हमसे बाद वाली जनरेशन है उनको हमसे बेहतर तौर पे पता है कि कैसे एक मोबाइल फ़ोन को, एक आजकल एक छोटे से बच्चे को भी पता होता है कि उसने कैसे उसको ऑपरेट करना है। ठीक है, आप 2 साल के बच्चे को पकड़ा दें, आप 1 साल के बच्चे को पकड़ा दें, वो आराम से, क्योंकि स्मार्टफोन्स हैं सब यूजुअली, तो वो आराम से उसको टैकल कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ उनकी वांटेड या डिज़ायर्ड एलिमेंट है, लाइक उन्होंने कोई पिक्चर्स देखनी है या उन्होंने यूट्यूब को सर्च आउट करना है, कोई वीडियो देखनी है, तो उन जो उनकी रिक्वायर्ड चीज़ है ना वो उसको आराम से फाइंड करके तो उसको ऑपरेट कर लेते हैं। लेकिन यही चीज़ जो है हमें इस एज में जो सीखनी पड़ती है वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, और हमसे जो पहली जनरेशन है क्योंकि उनकी लाइफ में ये चीज़ थी ही नहीं, तो उनके लिए वो उससे भी ज़्यादा है, मुश्किल है। और अगर आप उनकी कोई हमारी मतलब एज के लोगों की जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर आप उनको इस चीज़ से, इस टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहें, अगर कोई है तो किसी के अराउंड सराउंडिंग में, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है इसको टैकल करना या इसका यूटिलाइजेशन करना, बिकॉज दे हैव नॉट गोन थ्रू दिस इन देयर लाइफ, अर्ली लाइफ बेसिकली। तो ये बेसिकली हिस्ट्री ग्रेडेड इन्फ्लुएंसेस हैं जो इंसान के उस पर होते हैं और उसको जेनेटिकली भी इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी इवेंट्स। कोई ऐसा हिस्टोरिकल लाइफ इवेंट हो जाता है जो लोगों उस टाइम पीरियड में मौजूद लोगों की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, लाइक अगर हम ये देखें कि 2005 में जो अर्थक्वेक आया था ये मुज़फ़्फ़राबाद में और उस साइड पे सारा, तो उसने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था लोगों की फैमिली जो है उनकी डेथ्स हो गई थी। तो वो एक जो प्रॉपर वहाँ के जो बाकी लोग रह भी गए थे, या वो जो जनरेशन, एक अगली जो जनरेशन थी, यूनिवर्सिटी उनकी पूरी की पूरी तबाह हो गई थी, बिल्कुल वो ख़त्म हो के रह गई थी। तो उनकी जो कमिंग जनरेशन थी एक वो किसी हद तक ख़त्म हो गई थी। ठीक है, स्कूल्स डिस्ट्रॉयड थे, फिर ओल्ड पॉपुलेशन जो थी, जो लोग उनमें बच गए थे तो उनकी लाइफ जो थी एक वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक उसमें चल रही थी, और वो काफ़ी टाइम पीरियड तक वो उसी में उनके असरात देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो इस किस्म के जो इवेंट्स होते हैं, या वर्ल्ड वॉर हुई ज़िंदगी जिन लोगों की लाइफ में, जिन्होंने उनको विटनेस किया, उसके इफ़ेक्ट्स, या हिरोशिमा में जैसे बॉम्बिंग हुई थी तो उसके जो इफ़ेक्ट्स है उस इरा के लोगों पे, उसके बाद के आने वाले लोगों पे उसको इफ़ेक्ट करते हैं। लाइक बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन आती जाती हैं, ऑब्वियसली उनकी लाइफ पे उसका कोई असर जो है वो एज सच नहीं रहता और वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है जी, दैट इज़ डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ लॉस। इसमें बेसिकली 3 गोल्स हैं एक ह्यूमन डेवलपमेंट के, क्या ग्रोथ है, उसकी मेंटेनेंस है, और जो लॉस हो रहे हैं, जो हमारी कैपेसिटीज़ डिटीरियोरेट हो रही हैं, आपने उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो ये एक इसका
ये डेवलपमेंट में ये 3 चीज़ें हैं। शुरू की एज में जैसे मैंने आपको बताया है, एक सर्टन टाइम पीरियड तक, एक अडल्टहुड तक हम हाइट में मतलब हमारी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर रही होती है। स्टार्ट में कंसेप्शन से अगर हम देखें तो बिल्कुल एक सिंगल सेल, उसके बाद एक ह्यूमन बनता है, बेबी होता है, फिर वो इन्फेंसी की स्टेज आती है, फिर वो एक बच्चा होता है, फिर एडोलेसेंस की एज आती है, फिर अडल्टहुड की तरफ हम जाते हैं, फिर ये सस्टेन करती है थोड़ा कुछ ईयर्स तक। उसके बाद हमारी सारी स्ट्रेंथ जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, डिटीरियोरेट हो रही होती हैं। तो उस एज में जाके हम और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ को हमने इम्प्रूव करना होता है। हमने एक जो सर्टन इसकी मेंटेनेंस की एज है, जब ये मतलब सस्टेन करती हैं ये सारी स्ट्रेंथ्स और सारी चीज़ें, उस एज में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसको हमने साथ लेके चलना है, जिसको प्रॉपरली मेंटेन रखें, इसको इफ़ेक्ट नेगेटिवली इफ़ेक्ट ना होने दें। ठीक है, और ऐसी कौन से आप स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसको फॉलो करके जब हमारी लॉस हो रहा होता है हमारी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स का या हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस का, उसमें ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ये कौन सी चीज़ें एलिमेंट्स हैं जिनको हम साथ लेके चलें तो वो लॉस जो है वो हमारा मैनेज हो जाए। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है कि जो हमारी मेमोरी इफेक्ट हो रही होती है ओल्ड एज में जाके या लेट एडल्टहुड में जाके, अगर हम अपने माइंड को ऐसी एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखें, कुछ पज़ल खेलें, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, कुछ इस किस्म की गेम्स अपनी लाइफ में ले आएँ, ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाए, तो फिर हमारे न्यूरॉन्स के जो कनेक्शंस हैं आपस के वो वीक नहीं होते और वो हमारी मेमोरी को डिस्टर्ब होने से महफूज रखते हैं। ठीक है, द लास्ट वन इज़ द डेवलपमेंट इज़ को कंस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजी, कल्चर एंड द इंडिविजुअल। तो एक इंडिविजुअल जो है बेसिकली उसकी बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं उस पर और कल्चरल भी होते हैं। जैसे हमें पता है कि जेनेटिकली हम उसको लेके आते हैं, ठीक है, जीन्स के अंदर हमारी कुछ चीज़ें ऑलरेडी डिटर्मिन्ड होती हैं और उसके साथ साथ हमारी जो इन्वायरमेंट है वो उस पर इफ़ेक्ट कर रही होती है। ठीक है, उस पर इफ़ेक्ट कर रहा होता है हमारा इन्वायरमेंट, और उसके साथ इन्वायरमेंट हमारा क्या है, बेसिकली जो कल्चर हमारा हमें चीज़ें देता है, जो वैल्यूज़ देता है, वो हमारा इन्वायरमेंट बनता है और वो भी उसको उसी तरह से इफ़ेक्ट कर रहा होता है, और वो दोनों चीज़ें मिल के एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिटर्मिन करती हैं। ठीक है, दिस